फिजिक्स साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे भौतिकी का वर्ग 10 क्लास के भौतिकी का दूसरा पार्ट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले हम प्रकाश के परिवर्तन के बारे में बताए थे कि प्रकाश किसी सतह से टकरा कर लौटता है तो प्रकाश का परिवर्तन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है उसकी दिशा में कुछ परिवर्तन होता है। जैसे में आप समझिए कि अगर हम लेते हैं यहाँ जल है, इसको जल और यह ऊपर हवा है, तो अगर प्रकाश की किरणें आती हैं, प्रकाश की किरणें आती हैं तो यह सीधे यहाँ टकराने के बाद यह अभिलंब हो गया n डैश, और ये आपतित किरण हो गया, आपतित किरण, और ये सीधे चला जाना चाहिए लेकिन ये अभिलंब की ओर क्या होती है, मूल जाती है। इसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण। और यह आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R। तो यहाँ देखिए ये हवा है और ये जल है। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं या प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर, प्रकाश एक माध्यम क्या हो गया, यहाँ हवा हो गया, और दूसरा माध्यम क्या हो गया, जल हो गया। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर इसकी दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ एक माध्यम हो गया हवा, दूसरा माध्यम जल, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर इसकी दिशा में क्या होता है, देखिए सीधे इसको यहाँ जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाता है, अपने अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। तो इसके दिशा में परिवर्तन होता है, उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक और चीज इसमें देखिएगा, पारदर्शी माध्यम में ही प्रकाश गमन करता है। पारदर्शी माध्यम मतलब हम बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में कि पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है और परिभाषी क्या होता है। तो इसमें पारदर्शी माध्यम में प्रकाश गमन करता है। पारदर्शी माध्यम जैसे शीशा हो गया, जल हो गया, तो ये पारदर्शी माध्यम होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें माध्यम में दो तरह के माध्यम होते हैं, एक तो विरल माध्यम होता है और दूसरा सघन माध्यम होता है। तब विरल माध्यम क्या होता है, जैसे में जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं, जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन होता है कि दो माध्यमों को हम तुलना करते हैं, जैसे अपेक्षाकृत, जैसे मान के चलिए यहाँ अगर हम हवा और जल ले लेते हैं तो इसमें हवा विरल हो गया, जल सघन हो गया। अगर हम जल और कांच ले लेते हैं, एक साइड में जल ले लेते हैं और एक बार इसमें जल ले लेते हैं और नीचे क्या लेते हैं, कांच लेते हैं, तो ये कांच लेते हैं तो जल क्या हो गया, विरल हो गया, कांच क्या हो गया, सघन हो गया। इसीलिए इसके परिभाषा में हम क्या बोलते हैं, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है अपेक्षाकृत विरल माध्यम कहलाता है। यानी अपेक्षा दो का हम तुलना करके इसका परिभाषा देते हैं। और वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है या अपेक्षाकृत कम होता है सघन माध्यम कहलाता है। अब यहाँ देखेंगे कि विरल माध्यम आप लोग जान गए क्या है, सघन माध्यम क्या है। जैसे हवा विरल माध्यम है क्योंकि हवा में प्रकाश का वेग जो होता है 3 गुणे, हवा में 3 गुणे 10 के पावर 8, यहाँ लिख देते हैं 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि जल में 2.5 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि यहाँ कांच हम लेते हैं तो कांच में प्रकाश का वेग जो होता है 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ इसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है, तो जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है वही विरल माध्यम कहलाता है। अब कोई पूछे कि जल और कांच में कौन विरल माध्यम है, तो जल विरल माध्यम है किसकी अपेक्षा, कांच की अपेक्षा, क्योंकि कांच में प्रकाश का वेग क्या है, कम हो जाता है। अब कोई पूछे कि हवा और जल में कौन विरल माध्यम है, तो हवा विरल माध्यम है। अभी पूछे कोई कि निर्वात में
तो निर्वात में तो प्रकाश का भी नियर अबाउट इससे थोड़ा सा अधिक होता है, या हवा में थोड़ा सा कम हो जाता है, निर्वात में दोनों लगभग नियर अबाउट सेम होता है। तो इस तरह से आप विरल और सघन माध्यम समझ गए। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम आप लोग पढ़े हैं इसके पहले वाले वीडियो में। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ये पहला नियम तो सेम वही हो जाता है कि इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण, उसमें था परावर्तित किरण, इसमें है अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। एक बार और समझ लीजिए, परावर्तन में बस वही अंतर था कि प्रकाश का जहाँ परावर्तन था उसमें अब क्या होगा? अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन समझिए। परावर्तन क्या होता है? लौटना, और अपवर्तन क्या है? उसी में प्रवेश कर जाना। जैसे प्रकाश की किरण देखते हैं जल में प्रवेश कर जाती हैं, तो वो क्या होता है? अपवर्तन की घटना होती है वहाँ। और जहाँ प्रकाश लौटता है, परावर्तन, तो इसमें जो भी कहानी हम करेंगे, जो भी चीज़ पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है? अपवर्तित होता है या अपवर्तन की घटना होती है। तो यहाँ देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, हाँ दूसरा नियम पर आप लोग समझिएगा, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। इसे म्यू या न्यू द्वारा सूचित किया जाता है, यानी म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। देखिए का नियम किसे कहते हैं, तो आप लोग सीधे लिख दीजिएगा कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, यानी दूसरा नियम लिख दीजिएगा, स्नेल का नियम हो जाएगा। अब हम चलेंगे कि इसमें अगर यहाँ देखिए कि प्रकाश के अपवर्तन देखें, अब हम देखेंगे कि किसी कांच के स्लैब से प्रकाश की किरण को कैसे निर्गत किया जाता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ भी देता है। जैसे ये कांच का स्लैब हुआ, ये कांच का स्लैब हुआ, ये कांच का स्लैब हो गया आपका। अब कांच के इस स्लैब में प्रकाश की किरण, आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। सही से देखिए, और यहाँ से ये किरण क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, और फिर यहाँ से क्या होती हैं? अभिलंब से दूर हट जाती हैं। देखिए, ये आप आने वाली किरण को आपतित किरण, यहाँ मान लीजिए अभिलंब हो गया, ये एक अभिलंब हो गया, इसको हम मान लेंगे N1 N2 N1 N1 डैश, और यहाँ N2 N2 डैश मान लेते हैं। तो यहाँ एक आने वाली किरण को ये आपतित किरण परीक्षा में पूछ सकता है कि कांच के स्लैब से प्रकाश की किरण को निर्गत कराएं, तो इसको हम कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। इसको हम कहेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और इसको कहेंगे हम निर्गत किरण, निर्गत किरण। अब एक चीज देखिए, इसी को एक जगह और बना देंगे तो डबल किरण का निर्गत, क्योंकि एक बार बोर्ड की परीक्षा में पूछ दिया था कि कांच के स्लैब से दो किरणों को निर्गत कराएं, तो यहाँ एक तो किरण यहाँ हो गया, दूसरा सेम वैसे ही इसको आप बना देते हैं और इसको ऐसे ले आ देते हैं, फिर ऐसे निकाल देते हैं, यहाँ भी अभिलंब दर्शा सकते हैं, तो डबल किरण निर्गत हो जाएगी। तो ऐसे डबल किरण को पूछ देता है तो डबल किरण बना सकते हैं परीक्षा में। एक चीज़ और इसमें देखिएगा कि ये आने वाले, ये इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, इसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण, इसको हम कहते हैं निर्गत कोण। अब एक चीज होता है कि इसको अगर आगे बढ़ाते हैं हम, यानी निर्गत किरण और इस आपतित किरण के मूल पथ को जब आगे बढ़ाते हैं
तो इनके बीच का जो लांबिक दूरी होता है इसी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन इसको कहते हैं। तो यहाँ आप समझ गए कि यहाँ कांच के स्लैब से किरण को कैसे निर्गत किया जाता है, और उसके बाद आप समझ गए कि पार्श्विक विस्थापन, जैसे इसकी निर्गत किरण हो गया, ये निर्गत किरण और मूल पथ को आगे बढ़ाने से इन दोनों के बीच की जो लांबिक दूरी होती है उसी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो आज हम लोग समझे कि अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन, विरल माध्यम, सघन माध्यम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम और ये कांच के स्लैब से प्रकाश को निर्गत कराना। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण आज कभी देखे होंगे कि अगर किसी अक्षर को अगर रख देते हैं नीचे, ऊपर से शीशा रख देते हैं तो वह अक्षर ऊपर उठ करके दिखाई देता है। या आप किसी बाल्टी में एक सिक्के को डाल देते हैं और बाल्टी को पानी से भर देते हैं तो सिक्का ऊपर उठ करके दिखाई देता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव के कारण होता है। या जिसके कारण कभी देखते हैं कि मछुआरे को, या पानी में देखते हैं, अगर नदी में जाते हैं तो पानी में देखते हैं कि बहुत चीज़ ऊपर दिखाई देता है, लेकिन रहता क्या है वास्तविक में, नीचे रहता है। कभी कभी देखते हैं कि आप गिलास में एक पेंसिल को रख देते हैं और देखते हैं कि पेंसिल कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये किसका प्रभाव है, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव है। तो इस तरह से हम प्रकाश का अपवर्तन अभी बताएं, में हम लेंस बताएंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें ताकि अगले वीडियो आपको आसानी से मिले। जय हिंद, जय भारत।